देखिए पावर पॉइंट के इस वीडियो में कुछ हम लोग ऐसा सीखने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए। इस तरह का प्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में इस तरह का प्रेजेंटेशन तो सीखेंगे, साथ में इंट्रोडक्शन भी समझें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना पूरा पावर पॉइंट आपसे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और इस तरह का प्रोजेक्ट भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और साथ में सीखेंगे पावर पॉइंट का कुछ प्रोजेक्ट और पावर पॉइंट क्यों जरूरी है और पावर पॉइंट में क्या काम होता है। एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पावर पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए ये हमने नोट्स बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 पेजेज का है और ज़्यादा भी पेजेज का होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे 25 पेजेज से ज़्यादा पेजेज का नोट्स होगा। आपको ये नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए समझिए, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए समझिए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। अगर आपके पास कोई मोबाइल है, उसके बारे में आपको प्रस्तुतिकरण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पावर पॉइंट की द्वारा ही करेंगे। क्यों करेंगे पावर पॉइंट के द्वारा? तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजिशन एनिमेशन है ना दिया हुआ है। और तो और जिस जैसा आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, यानी कि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे उतना ही अधिक किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या उपयोग होता है। तो इसमें सबसे पहला उपयोग होता है न्यूज स्लाइड। क्या उपयोग होता है? न्यूज स्लाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, होम पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज स्लाइड। सबसे पहला आपका क्या यूज होगा? न्यूज स्लाइड। अब न्यूज स्लाइड किसको बोलेंगे, है ना? तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है स्लाइड। क्या है? स्लाइड। तो स्लाइड किसको बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो स्लाइड हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई पेज है ना, उस पेज पर हम लोग जो है क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो टाइटल देंगे, टेक्स्ट देंगे, पिक्चर देंगे। समझ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि इस पेज पर जो हम डिजाइन करेंगे वही हमारा एक स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात मैं बताऊं तो पेज को ही स्लाइड करते हैं। ठीक है, और इस पेज पर हम लोग टेबल भी रख सकते हैं, कोई पिक्चर भी रख सकते हैं, कोई टाइटल भी रख सकते हैं, कोई सब टाइटल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड यहाँ पर टोटल 9 दिया हुआ। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे वो स्लाइड का आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा स्लाइड है ना। स्लाइड मतलब सीधे सीधे समझेंगे पेज है। क्या है? पेज है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अब आते हैं लेआउट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, लेआउट वाले ऑप्शन, इसका यूज कहाँ पर है? तो नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, है ना, और वीडियो के देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे और समझेंगे, है ना। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ, रीसेट क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी हमने बताया लेआउट क्या है। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए लेआउट का मतलब समझिएगा, यहाँ पे पेज हम ले लिए हैं टाइटल वाला और सब टाइटल वाला, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा कोई पेज लें, है ना, दूसरा कोई भी पेज लें, तो लेआउट में आएंगे और यहाँ से आप ब्लैंक पेज ले लें। ठीक है, और आप चाहते हैं गलती से हमको ये आ गया है, हम दूसरा पेज लें, जैसे कंपेयर वाला पेज ले, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर वाला है। देखिए यहाँ पे टू कंटेंट वाला है, सिर्फ टाइटल वाला है ना। अगर आपको पिक्चर के साथ कुछ कैप्शन चाहिए तो ये सब आप ले सकते हैं, है ना।
तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ब्लैंक पेज, क्या लेते हैं, ब्लैंक पेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रीसेट। अगर हमको एक और पेज चाहिए यानी कि स्लाइड चाहिए, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कोई भी पेज, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं, चलिए टाइटल स्लाइड ही, ठीक है। अब देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है हम कुछ टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम जो है इसको पहले हम बॉक्स को छोटा कर देते हैं और इसको भी जो है हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम मूव कर देते हैं और यहाँ से इसको नीचे की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रीसेट बटन दिया हुआ, रीसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है, रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड्स पैलेस होल्डर्स टू दियर डिफॉल्ट सेटिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी बॉक्स लेते हैं, कोई भी डिजाइन लेते हैं, है ना। और वो डिजाइन आप बना लिए, बनाने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चाहते हो पहले जैसा ही आ जाए हमारा स्लाइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीसेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्शन। सेक्शन का यूज कब करेंगे, और इसका एक स्पेशल वीडियो आपको हम बना के देंगे, है ना। तो सेक्शन का यूज कब करते हैं, समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हमें अलग अलग टॉपिक पर प्रेजेंटेशन तैयार करना है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर जो है अलग अलग टॉपिक पर हमको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो इसके लिए आपको सेक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लें कि हम आपको एडीसीए का क्लास दे रहे हैं, तो एडीसीए के अंदर जो है 3 कोर्स है, डीसीए, डीटीपी, टैली, है ना। ऐसे तो हमारे के 8 कोर्स होता है, ठीक है, 6 या 8 कोर्स होता है ना। 2000 अभी 26 है, तो इसमें 8 कोर्स है, लेकिन 2025 वाले को 6 कोर्स है, ठीक है। और 2026 में एआई और वीडियो एडिटिंग का कोर्स ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे, है ना, और यहाँ पे जो है सेक्शन हम लोग लेंगे। तो हम लोग जो है इसका एक अलग से क्लास करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सब आपने पढ़ा है, ये सब सेब वगैरह अपने एमएस वर्ड में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। एमएस वर्ड का ही ये बड़ा भाई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिजाइन में। देखिए इंसर्ट वाला भी चीज आपने पढ़ा है, ठीक है ना। शेप्स हो गया, आइकन हो गया, चार्ट हो गया, बर्ड आर्ट हो गया, सब आपने पढ़ा है, हेडर। अब हम लोग चलते हैं डिजाइन। क्यों डिजाइन में जाएंगे, क्योंकि देखिए इस पेज को सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो डिजाइन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन के लिए आप थीम्स का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, थीम्स का, ठीक है। पहला काम है यहाँ पे डिजाइन बनाना। तो यहाँ से आप ले लेते हैं कोई भी थीम्स, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स है, देख लीजिए, है ना। तो हम यहाँ से चलिए क्या ले लें, कौन ले लें, तो हम ए वाला लेते हैं। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों में आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम अलग थीम्स दे, है ना, यानी कि यहाँ पे जो पेज देख रहे हैं इसमें अलग दें, किसी और हम स्लाइड में लेते हैं, है ना, तो थीम्स उसका अलग होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो पहले आप स्लाइड 2 4 5 ले लीजिए। चल एक नया स्लाइड, नया स्लाइड यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कहाँ से, न्यू स्लाइड से, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, ब्लैंक वाला लेते हैं। चलिए इसको हम ले लेते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, और इसको अगर आपको हटाने की जरूरत है तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि इसको भी आपको हटाना है तो सेलेक्ट और डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करिएगा, डिलीट करिएगा। देखिए डिलीट हो चुका है, ठीक है। और आपको स्लाइड चाहिए तो इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल एम। क्या होता है, कंट्रोल एम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल एम है, तो आप कंट्रोल एम से भी यहाँ पे स्लाइड आप ले सकते हैं। देखिए 2 और हमने यहाँ पे स्लाइड लिया, इस सबको डिलीट करना है, कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, अगर यहाँ पे क्लिक करके, है ना, कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्लाइड, है ना, क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, स्लाइड पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, इसी में जो भी रहेगा सब के सब डिलीट होगा। अब देखिए इसको तो हम स्लाइड बोलते हैं, और ये सब जो छोटे छोटे दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। देखिएगा हम यहाँ से इसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्या आया, थंबनेल्स। क्या लिखा हुआ है, थंबनेल्स। थंबनेल्स का मतलब क्या होता है,
तो बड़ा पेज का छोटा रूप को ही क्या कहते हैं, थंबनेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए आ चुका है, ठीक है। तो आप थंबनेल्स को शो हाइड भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर दीजिएगा, थंबनेल्स आ गया, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, देखिए वापस आ चुका है, ठीक है। तो स्लाइड का थीम हमारे पास सब एक ही है, लेकिन हम चाहते अलग अलग हो, तो कैसे, आप स्लाइड को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, है ना, कैसे, देखिए यहाँ पे ऊपर इसको पकड़ के, है ना, ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, देखिए ऊपर हो गया फर्स्ट नंबर में। हम सेकंड नंबर वाले को अलग दिखाना चाहते हैं, कैसे, तो फिर से डिजाइन में जाएंगे और आपको जो अच्छा लगे, है ना, वो आप यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे इसका वेरिएंट भी है, तो वेरिएंट वाला ही हम ले लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो स्लाइड को अप्लाई करेंगे, है ना, उस स्लाइड पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। अब चाहते हैं कोई और हम ले लें, जैसे हमको ये लेना है, तो इसी पे राइट क्लिक करिएगा और फिर से वही ऑप्शन अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, सब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ चुका है। अब इसी तरह से जो है कोई और हम स्लाइड लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं ए वाला हम ले तो हम ये भी ले सकते हैं। इसी पे राइट क्लिक करिएगा और क्या करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। और कोई और आप लेना चाहते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं, कौन सा आपकी इच्छा है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। अब जैसे हम यहाँ से कोई भी लेते हैं तो इसका वेरिएंट्स आता है, यानी कि कलर इसमें आपका चेंज मिलेगा। देखिए अगर आपको कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर दे सकते हैं, देखिए यहाँ कलर दिया हुआ है तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, देखिए कुछ कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारे लिए यही सही है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थीम के अनुसार जो है ना, हम यहाँ पे डिजाइन बना लिए हैं, समझे। चलिए अब हम लोग जो है इसमें जो है हम ट्रांजिशन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है ना, तो ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए जो इफेक्ट बनता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, है ना, इफेक्ट देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। फिर से, एक स्लाइड है और इस स्लाइड में जाने के लिए जो इफेक्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। और इफेक्ट के साथ आप साउंड भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, चलिए इसको प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और हम इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन देंगे। तो इसको नीचे भी रहने दे सकते हैं, ऊपर भी रहने दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक और स्लाइड लेते हैं, क्या करते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं, कैसे, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसी पे राइट क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू स्लाइड, देखिए एक और स्लाइड आ गया। अब जो है हमको दूसरा थीम चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको कलर कर दें, है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर दें तो भी कर सकते हैं, डिजाइन से ही। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड है। अब यहाँ से हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉलिड कलर, क्या लेते हैं, सॉलिड कलर, और इसका कलर जो है हम यहाँ पे रेड करते हैं, ठीक है। और ये थीम ना लेकर हम जो है दूसरा थीम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे थीम जो है हम ले लेते हैं ये वाला, और इसी पे जो है राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम जो है ट्रांजिशन का यूज कर रहे हैं, ट्रांजिशन का फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए जो इफेक्ट देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। मूवमेंट वाला इफेक्ट चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ से लेते हैं एक कर्टेन वाला, यानी कि पर्दा वाला, यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे पर्दा वाला आपको इफेक्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कर्टेन्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पर्दा वाला यहाँ पे बन चुका है, लेकिन हम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम दूसरा वाला में लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, तो यहाँ से पहले नन कर देते हैं, है ना। अब इस पर आएंगे, अब उसके बाद जो है
आप जो है कर्टेन वाला दे सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए कर्टेन वाला होगा, देखिए देखिए, है ना। तो पहला वाला में कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पहला वाला में ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला में, है ना, एक पर्दा बनेगा, है ना, क्या हो जाएगा, पर्दा बन जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस पर्दा में, है ना, पिक्चर वाला पर्दा हो जाए, ठीक है। ये तो कलर वाला पर्दा है, पिक्चर वाला, तो पिक्चर कैसे आएगा? तो फिर से हम लोग डिजाइन में जाएंगे, फिर से फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पिक्चर और टेक्सचर, है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका पिक्चर कहाँ रखा हुआ है ना। तो हमारा पिक्चर जो है, चलिए इसमें रखा हुआ है फोटोशॉप फोटो में। कहाँ रखा हुआ है? फोटोशॉप फोटो में। देखिए फोल्डर हमारा खुल जाएगा फोटोशॉप फोटो का। यहाँ से कोई एक हम पिक्चर ले लेते हैं जो अच्छा लगे, ठीक है। तो कौन सा पिक्चर हम ले लें? चलिए जंगल का पिक्चर है, हम यहाँ से ले लेते हैं, या कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। और भी देख लेते हैं और कोई अच्छा पिक्चर है। चलिए देख लेते हैं कोई और अच्छा सा पिक्चर। चलिए मछली रानी वाला लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसे दूसरे स्लाइड में कर्टन का इफेक्ट लगाया है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरे स्लाइड में, पहले नहीं, ये पहला जो है पर्दा बनी है, क्या बनी है, पर्दा। अब दूसरे स्लाइड में हम कुछ कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो लिखने के लिए आपको, है ना, वर्ड आर्ट लेना होगा या टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम यूज करते हैं वर्ड आर्ट का। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू, है ना। और नीचे करते हैं यहाँ पर MSSP कंप्यूटर सेंटर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको और बड़ा में करना है तो बड़ा में कर देंगे, इतना काफी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, है ना। इसको दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे फिर से अभी के लिए, है ना, दिखाने का तरीका अलग है। अभी के लिए देखिए यहाँ से दिखा दिया, हम इसी पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे, समझ में आया बात। तो इस तरह से जो है, देखिए कितना जबरदस्त, है ना, एनिमेशन लग रहा है, प्रेजेंटेशन लग रहा है। देखिए फिर से, देखिए अभी के लिए ऐसे दिखाने का तरीका अलग है, यहाँ से स्लाइड शो से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कैसे दिखाएंगे, है ना। तो फिर से ट्रांजिशन में जाएंगे और इसी पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए हमने इसमें लगा दिया, पहला में कोई इफेक्ट नहीं देना है, दूसरा में दीजिएगा कर्टेन वाला। अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्लाइड में आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलिए फिर से जो है हम ले लेते हैं वर्ड आर्ट। और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख दें, मेन ब्रांच, है ना, क्या लिख दें, कैलूचक। उसके बाद मसौरी। देखिए यहाँ पे बड़ा हो चुका है, तो इसको अब छोटा कैसे करेंगे? तो छोटा करने के लिए आप यहाँ से अलग कर दीजिए, नहीं तो आपको पता होगा होम में जाएंगे और यहाँ से साइज को कम कर देंगे, नहीं तो इसको बगल वाले से। और इसका शॉर्टकट की भी होता है साइज के लिए, फॉन्ट साइज को घटाने बढ़ाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, आपको पता होगा MS वर्ड में आपने सीखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करें तो इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देखिए जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, कैसे? तो कंट्रोल D कर दीजिए, क्या करिएगा, कंट्रोल D। देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे सेकंड ब्रांच, क्या लिख देंगे, सेकंड ब्रांच, ब्रांच, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दें, साउथ गांधी मैदान, है ना। और यहाँ पे मसौरी, ठीक है। साइज छोटा करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे, लेकिन पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, देखिए हो गया छोटा। इसका कलर आपको चेंज करने का इच्छा है, कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहते हो ऊपर में कुछ और लिखे
तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं। चलिए इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको ऊपर करते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं माय एड्रेस या आवर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। तो इस तरह से चलिए इस सारे में हम लोग आगे के वीडियो में, है ना, इफेक्ट देंगे, लेकिन अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो यहाँ पे हम लोग आराम आराम से सीखेंगे। इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन जैसा ही रखेंगे, है ना। चलिए अब उसके बाद इसमें आपको ट्रांजिशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे देंगे, तो यहाँ से ट्रांजिशन पर आ जाएंगे। अब आपको कैसा ट्रांजिशन चाहिए, देखिए दिखा दिया, देखिए इसमें बहुत सारा है, देखिए, ठीक है। अगर हम ए वाला देते हैं, देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा है, तो आप देख सकते हैं, है ना। और इसका यूज आप लोग जो है, देखिए इस तरह का भी है। यूट्यूब वाले इसका बहुत यूज करते हैं, टीचर लोग तो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। पावर पॉइंट का यूज टीचर लोग बहुत ही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे रिपल हो गया, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ फिर हम ले लेते हैं कोई सा भी कलर, आवर कोर्सेज लिखते हैं। अब इसी को डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी से, इसको अंडरलाइन करना होगा, कर दीजिएगा कंट्रोल यू करके अपना, और यहाँ से कोर्सेज का नाम लिख दीजिएगा जो भी आप कोर्स कराते हैं। एडीसी हो गया, डीसी हो गया, डीटीपी, उसके बाद टैली लिख दें, है ना। उसके बाद डाटा एंट्री, जो भी आप, है ना, कोर्स कंप्लीट होगा वो सब का नाम लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको अरेंज कर लीजिए। इसका कलर भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना, कोई सा भी कलर। अब देखिए इसको आप जो है यहाँ लेफ्ट साइड से कर दीजिए, ठीक है। और बुलेट देने की इच्छा है तो बुलेट आप दे दीजिए, कोई सा भी, समझे। अब यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब इसमें इफेक्ट देंगे, तो इसमें कैसे इफेक्ट, तो ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे कोई सा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, देखिए डोर्स वाला, देखिए इस तरह से आप भी ले सकते हैं। देखिए ऑर्बिट वाला लेते हैं, देखिए इस तरह से भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट है, देखिए क्यूब वाला लेते हैं, देखिए, है ना। और यहाँ पे क्यूब का भी यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ से इस तरह से हुआ है। देखिए इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी ट्रांजिशन रहेगा उसका इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। देखिए ऊपर से आ रहा है, आपकी इच्छा है और भी ले सकते हैं, बहुत सारा है, हम लेते हैं, देखिए इस तरह से, देखिए, है ना, इस तरह से ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अब यहाँ से देखिए फॉर्म फ्रॉम टॉप करते हैं तो ऊपर की ओर ही आ रहा है, देखिए इस तरह से। तो आपको कैसा लगता है ना। ऐसे तो हमें तो सब अच्छा लग रहा है, आपको कौन अच्छा लगता है वो आप पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आवर कोर्सेज हो गया। अब यहाँ पे आपको और कुछ लिखना है तो आप और कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना, यह प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पर आना होगा और यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, चलिए इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख दिए। अब इसमें भी आपको इफेक्ट देना है तो दे सकते हैं, फिर से ट्रांजिशन में जाएंगे और कोई अच्छा सा इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं ए वाला, देख लीजिए, तो इस तरह से। अब इसमें छोड़ देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखिए डिलीट बटन दबा दें, डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा समझिएगा। तो पहले जो है हम बैक थीम लिए थे, डिजाइन में जाके क्या लिए थे, थीम्स, है ना। और उसके बाद दूसरा में हमने यहाँ पे लिख कर और ट्रांजिशन साथ में दिए, है ना, ट्रांजिशन दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, ट्रांजिशन। बस इतना ही तो काम किए हैं, ठीक है। और ये पिक्चर कैसे आया था, पिक्चर
तो ये बैकग्राउंड में पिक्चर है, कहाँ पिक्चर है, बैकग्राउंड में। तो पिक्चर कैसे हम लोग लाते हैं, याद करिएगा, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करिएगा, है ना, पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि हमको जो है दिखाना है इसको। ठीक है, हमने इसको बना लिया, हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे। और आप इसको वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट की होता है F5। क्या होता है, F5। अब देखिए, राइट एरो की दबाएंगे, नहीं तो माउस का क्लिक दबाएंगे, कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तब ये दिखेगा। देखिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के टाइम में थोड़ा देर रुकेंगे, 2 4 5 सेकंड। क्यों रुकेंगे, कि जो भी प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं लोग उसको देखे और फिर समझे। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्लाइड में हमको जाना है, तो फिर से माउस का क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे चले गए। ठीक है, फिर अगला स्लाइड में जाना है तो फिर से हम क्लिक करेंगे, देखिए। ठीक है, फिर से हमको जाना है, फिर से देख लीजिए, क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से। अब देखिए, बाहर निकलना है तो फिर से एक बार क्लिक करें, बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम क्लिक कर रहे हैं तब जो है अगले स्लाइड में जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना क्लिक किए ही अगले स्लाइड में जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जरा देख लीजिए। और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कुछ साउंड भी दे, क्या दें, साउंड, है ना। और गाना भी सेट कर सकते हैं, आगे की वीडियो में सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, तो साउंड कैसे सेट होगा, साउंड कैसे सेट होगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर से डिजाइन में जाएंगे। आपको जो है इसमें अगर साउंड चाहिए तो इसमें दे सकते हैं, इसमें चाहिए तो इसमें दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चलाइए, दूसरा में हमने दिया था ना, तो दूसरा में आएंगे फिर से, और उसका ट्रांजिशन में आएंगे, डिजाइन में नहीं, कहाँ आएंगे, ट्रांजिशन में। और यहाँ से ऑन माउस क्लिक से टिक हटा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा, क्यों हटा है यहाँ पे टिक, तो इसीलिए हटाएं कि हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा था, तब नेक्स्ट स्लाइड में हम जा पा रहे थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर टाइम दे दिए हैं कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में जो है, यानी कि जो चलेगा उसके 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको साउंड देना है तो साउंड भी दे सकते हैं, कैसे, तो हम यहाँ पे देते हैं ये वाला अप्लॉज का साउंड। चलिए, अब उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर आफ्टर पे 1 सेकंड और ऑन माउस क्लिक से हटा दीजिएगा टिक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। चलिए, अब हम इस पर आते हैं, फिर से ऑन माउस, सबसे पहला काम ही है, ऑन माउस क्लिक से टिक हटा देंगे। अब आफ्टर में 1 सेकंड का टाइम दे देंगे, और यहाँ से जो है हम कोई भी साउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक और रह गया, तो इसमें वही काम, सेम काम करेंगे, और आफ्टर में दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो है आपको जो साउंड देना है साउंड आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या ले लें, बैंड ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो देखिए, स्लाइड शो पे जाएंगे और इसका शॉर्टकट की क्या है, F5। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, देखिएगा कि अपने से जो है ये स्लाइड चलेगा। ठीक है, देखिए, अब अपने से चलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए अपने से आया कि नहीं, 1 सेकंड के बाद अपने से आएगा, देखिएगा, अपने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट वाला अपने से नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, कि उसमें जो है हम टाइम नहीं दिए थे, है ना। यहाँ पे देखिए, तो इसमें भी आप टाइम दे सकते हैं, कैसे, तो वही वैसे है ना, कैसे, जैसे यहाँ पे हमने डिजाइन, डिजाइन में नहीं, ट्रांजिशन में, कहाँ, ट्रांजिशन में। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं कोई भी, चले, बुम, है ना। अब यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटाते हैं, यहाँ से 1 सेकंड करते हैं। अब देखिए, F5 दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, F5। अब देखिएगा, आप लोग जो है इस तरह का प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास में इस तरह का प्रेजेंटेशन बना के देखें, हम आपको और अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बनाकर सिखाएंगे, है ना। कम से कम 10 से प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे, 10 से ऊपर होगा, नीचे नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको वीडियो बनाएं तो वीडियो बना सकते हो, वो कैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फाइल में, और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, क्या है, एक्सपोर्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे,
और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फुल एचडी में रखना है, फुल एचडी 4K में रखना है 4K, लेकिन हम अभी रखते हैं HD 720। ठीक है, तो HD 720 पे क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप प्रेजेंटेशन का नाम दे दीजिए और कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पर या कहीं और करना है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो बन रहा है, देखिए वीडियो यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए और ये कहाँ सेव हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ पे JK नाम से, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगा, देखिए कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको माइनस करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो भी आपका चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं।